हेलो गाइस, मैं मुकुल शर्मा। मैं एक 50K का टू स्टेप स्टेलर अकाउंट पास करने की कोशिश कर रहा हूँ फंडेड नेक्स्ट का, जिसमें अभी जो मेरा प्रॉफिट है 50,809 का चल रहा है और आज है मेरा डे 4। आज जो कि आज संडे है, तो हमारे पास ट्रेडिंग के लिए तो कुछ नहीं है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हम उसका रूल्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि जिसको हम प्रिवेंट करके अपने अकाउंट को ब्रीच होने से बचा सकते हैं। तो कल जो हमने पढ़े थे, जो रूल्स थे, ये सारे रूल्स हमने कल वाली वीडियो में देखे थे। आज जो हमें रूल आपको बताना चाहूँगा, प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में या इवेल्युएशन में ना करें, जिससे हमारा अकाउंट सस्पेंड होने से बच जाए। एक गैम्बलिंग बिहेवियर है, इसको इन्होंने बैन किया हुआ है कि अगर आप 70% से ज़्यादा का मार्जिन यूज़ करते हैं तो 50K पे आप उसमें 1.5 तक का लोड ले सकते हैं। उसके बड़े लोड पे एक बार मार्जिन आपको चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, या मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मार्जिन लेवल निकालना मैं बता दूंगा उसमें। दूसरा है क्विक स्ट्राइक मेथड कि आपने एक ट्रेड ली तो 30 सेकंड से पहले ही आपने उसको क्लोज कर दिया है, तो ये क्विक स्कैल्पिंग या HFT ट्रेड्स ये इसके अंदर ही आते हैं। जो HFT फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स जो रहती है ना, वो जब भी आप कोई बोर्ड यूज करते हैं ना, जो ग्रिड बोर्ड होते हैं या मार्टिंगल बोर्ड, जो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब एक ही मिनट के अंदर 10-10 ट्रेड आपकी क्लोज हो रही हैं वो HFT के अंदर आता है, जो कि इसके अंदर बैन है और बहुत सारी कंपनीज इसको बैन ही रखती हैं। कॉपी ट्रेडिंग फ्रॉम अदर्स, आपका फंडेड अकाउंट है, आप अपने ही 2 3 4 कितने भी फंडेड अकाउंट से अपनी कॉपी ट्रेड करके एक साथ में बहुत सारे अकाउंट्स चला सकते हैं, वो भी फंडेड नेक्स्ट चैलेंज के अंदर ही। अगर अगर आप किसी और बंदे के, आप किसी दूसरे ब्रोकर से कनेक्ट करके उसको कॉपी करोगे ट्रेड, तो उसके अंदर आपका अकाउंट फ्लेज हो सकता है। हैजिंग और ग्रुप हैजिंग अक्रॉस वेरियस अकाउंट, तो इसके अंदर क्या है, आपने बाय और सेल किया हुआ है सेम जो पेयर्स रहते हैं रिलेटेड, जैसे यूरो यूएसडी का आपने एक लोट में बाई किया हुआ है, दूसरा अकाउंट में आपने यूरो यूएसडी का ही अकाउंट सेल कर दिया है, तो वो इसके अंदर प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजी या हैजिंग और ग्रुप हैजिंग अक्रॉस वेरियस अकाउंट, इस सब चीज़ों के अंदर आता है, जो कि आपका अकाउंट इसके अंदर ब्रीच हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ना करें, यानी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती है और टिकट स्कैल्पिंग हो गई है। आप बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट टाइम में अपने प्रॉफिट बड़े लोट के साथ में बुक कर रहे हैं, मतलब जो कि मार्जिन भी उसमें आपका खत्म होगा, और टिकट स्कैल्पिंग आप कर रहे हैं। ग्रिड ट्रेडिंग में क्या रहता है, आपने मल्टीपल पोजीशंस ओपन की हुई है और एक कंसेक्यूटिव टाइम, जो हमारा मान लीजिए 4500 पे अभी है हमारा गोल्ड, तो 4590 पे, 4580 पे, 4570 पे, इतने इतने टाइम फ्रेम पे या इतने डॉलर के डिस्टेंस पे आपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई हैं, वो सब हमारी ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। ये रूल से आपको बचना है। इसके अंदर मार्केट सेटलमेंट ट्रेडिंग, वो फाइनेंशियल मार्केट एंटर सेटलमेंट विंडो, जब वो मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले, ओपनिंग से पहले, जो भी अगर वो थोड़ा बहुत की दूसरे ब्रोकर पे आपको पता लग जाता है कि चार्ट में कितना डिफरेंस है, और उस टाइम पे आप कोई अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करके इसमें छोड़ देते हो, तो वो भी चीज़ इसके अंदर बैन है। लेटेंसी ट्रेडिंग इसके अंदर बैन है, जो कि हमारा हाँ, कि आपने कोई ट्रेड आपने एग्जीक्यूट कर दिया, वो थोड़ी सी लेट लग रही है, ये सब चीज़ें, इसके बारे में भी मैं आपको दोबारा से बाद में बता दूंगा, और मेरे को पड़ेगा अकाउंट रोलिंग। आपने मतलब एक जगह बाई बाई मार दिया, एक जगह सेल से सेल मार दिया, ये अकाउंट रोलिंग अलाउ नहीं है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क करके, मतलब फुल पोर्ट ऑन करके जब आप अकाउंट ट्रेड करते हैं, उसके अंदर वो अकाउंट रोलिंग आता है कि एक दिन में 5% अप कर दिया, एक दिन में 10% डाउन कर दिया, वो सब चीज़ें। वन साइडेड बैट, देखो जब भी आप कोई फंडेड अकाउंट चला रहे हो ना, तो उसके अंदर आपको बाय सेल दोनों की ट्रेड लेनी चाहिए। चाहे आप मतलब एक दिन के अंदर आपने 5 दिन लगातार बाय बाय लिया ना, तो आपको बीच में उसके सेल के साइड की ट्रेड भी ले लेनी चाहिए, वरना वन साइडेड बैटिंग के अंदर आ जाता है। और ये सिर्फ फंडेड नेक्स्ट के अंदर नहीं, बहुत सारी प्रोफॉर्म है जिसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। अगर कोई आपका बिहेवियर मैच किया गया ना इन सब चीज़ों से, तो 1% रिस्क रूल के आपके अंदर डाल देंगे आपके अकाउंट्स को, कि आप 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्लो जाना चाहिए, तो स्लो जाने से ना आपके थोड़ा इमोशन भी कम लगता है ट्रेड के अंदर, तो आप ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। अकाउंट शेयरिंग और डिवाइसेस, ये सब तो मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस का इशूज रह जाता है, किसी और बंदे को अपना अकाउंट पास करने के लिए जो सर्विसेज देते हैं उनके पास में नहीं जाना चाहिए। यही चीज़ें हैं। चार्ट आज भी सेम ही है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अभी भी मार्केट क्लोज ही है संडे को भी। थैंक यू सो मच। आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो, कुछ भी जानना हो इससे रिलेटेड, आप मेरे से बात कर सकते हैं बिल्कुल।
मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 4x यात्रा, जिसमें लास्ट में ए 3 बार है। थैंक यू सो मच।